कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वैसे ये एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसा मैं ये चीजें बोलता नहीं हूं वीडियो से पहले, लेकिन पिछले एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि हम आपकी फैमिली की तरह, तो थोड़ा सा यार दिल पे लग गया। जब फैमिली की तरह तो थोड़े पर्सनल आंसर्स भी दे दिया करो, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है बताने की कि YouTube से कितनी अर्निंग होती है एंड बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो आप जानना चाहते हो शायद, विद ऑल दोज आंसर्स जो मैं ऑलरेडी देता हूं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं रिलेटेड टू टेक, उनके बारे में भी देखना। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मैंने 2 दिन से इंस्टाग्राम पे ज्यादा आंसर्स दिए नहीं है तो उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि थोड़ा बिजी था। वो भी बताऊंगा क्यों, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दे दूंगा आज, पॉसिबली क्लियर हो जाएगा या रात तक क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैं सैटरडे को शूट कर रहा हूं एंड सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोल की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट वीक मैंने पोल दिया था कि जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो सबसे ज्यादा कौन सी चीजों पे ध्यान देते हो। एंड कुछ 5 ऑप्शंस थे, डिस्प्ले डिजाइन से लेके, प्रोसेसर से लेके, यूआई से लेके, कैमरा, बैटरी, ब्रांड वैल्यू, सब कुछ। 15,000 लोगों ने वोट किया, उसमें से 76% यानी 4 में से 3 आदमी सिर्फ प्रोसेसर और यूआई देख के स्मार्टफोन खरीदते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से एंड आपको करना भी चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर ही सारे परफॉर्मेंस डिपेंड होते हैं, कैमरा वाला भी, बैटरी वाला भी, सब कुछ। तो आपको प्रोसेसर जरूर देखना चाहिए। चलिए, बाकी सब 9% पे आपको डिस्प्ले डिजाइन और उसके साथ साथ कैमरा वाला है। बैटरी चार्जर को 3% मिला है, 4% आपका ब्रांड वैल्यू को मिला है। इस हफ्ते का क्वेश्चन आप बताइए। अब सेल तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दिवाली जल्दी आने वाली है। सबसे पहले बता दूं कि ये दिवाली से पहले मेरा एपिसोड है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो बोलना मैं भूल गया था। एंड मजे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए एंड खुश रहिए सब लोग, ठीक है। ध्यान देना अपने परिवार के ऊपर। एंड क्वेश्चन ये है कि अब सेल तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो कौन से वाली सीरीज का वेट कर रहे हो? Realme 9 सीरीज, Redmi Note 11 सीरीज, इसके साथ साथ कोई और सीरीज, या फिर किसी सीरीज का वेट नहीं कर रहे हो? कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां पे जाके पोल करके मुझे बताइए किसका वेट कर रहे हो। नेक्स्ट एपिसोड में इसको भी हम कवर करेंगे। चलिए, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है विशाल प्रसाद की। एक चीज माफ कर दीजिए, पिछले एपिसोड में, नॉर्मली ये मेरा 66 एपिसोड है एंड 66 एपिसोड में 20 क्वेश्चन के हिसाब से नियर अबाउट मैं 1300 के ऊपर क्वेश्चंस ले चुका हूं एंड सारे क्वेश्चंस राइट थे। एक क्वेश्चन लास्ट एपिसोड में रॉन्ग हो गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आप सभी से। जीएसटी पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ईएमआईज पे जीएसटी आते हैं कि नहीं, मैंने कह दिया था नहीं आते हैं, जो कि मेरी गलती थी, मिस इन्फॉर्मेशन था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड मैं जानता हूं मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि चीजों को पहले चेक कर लेना चाहिए, जो मैंने उस टाइम नहीं किया, तो मेरी गलती थी एंड उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग माफ कर दीजिए। ऐसे कोशिश करता हूं मैं अपनी तरफ से सारे राइट आंसर्स देने के लिए, लेकिन वहां पे गलती मुझसे हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विशाल प्रसाद की तरफ से #विवेक आंसर। हेलो भाई, कैसे हो और आपका फैमिली में सब कैसे हैं? आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, रिकवर कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस दिन उसका बर्थडे है। वैसे कल मैं उसको लेके गया था हॉस्पिटल, चेकअप चलते रहेगा, वैसे अभी 1-1.5-2 महीने तक चलेगा ये, एंड 3 महीने बाद एक और टेस्ट होने वाला है, तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा वो, लेकिन फिलहाल वो मेरे पास है, अच्छा है। कल वाला जो रिपोर्ट आया था वो काफी अच्छा था, डॉक्टर ने बोला है काफी उसने रिकवर किया है एंड थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 महीने, 3 महीने लगेंगे, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। उसका बर्थडे है, मैं चाहता हूं आप लोग सभी लोग उसके लिए विश करो। एंड फोटोज तो नहीं डाल सकता क्योंकि संडे को बर्थडे जब आप देख रहे हो एंड ये वीडियो सैटरडे को शूट हुआ है। आप लोग विशेष देते रहिए, उसकी बहुत वैल्यू होती है मेरे लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे नुस्खे बताते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे दिल से बहुत पसंद करते हो, मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दे रहे हो एंड इसी ब्लेसिंग्स की वजह से वो जल्दी ठीक भी हो रहा है, रिकवर भी कर रहा है। चलिए भाई, आपको नहीं लगता कि Realme GT Neo 2 32K में लॉन्च हुआ है, लेकिन उसका कैमरा बेटर होना चाहिए? बहुत सही पॉइंट है, कैमरा उस लेवल का नहीं है 32, उससे ज्यादा बेटर iQOO 7 है, क्योंकि कंपनी 30K वाले फोन में सब तो अच्छा मिलता है, लेकिन कैमरा 30K के हिसाब से नहीं मिलता। लिटरली मैं इस चीज के लिए भी आपके क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं, सही है, कैमरा उसका उस लेवल का नहीं है। 25,000 तक करते, 26,000 तक करते, मेरे हिसाब से सही रहता। 32,000 मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, कैमरा बहुत ही एवरेज टाइप का है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तारिक खान की तरफ से, कलर ओएस में डायलर कौन सा होता है? कलर ओएस में डायलर आता है गूगल वाला, इस टाइम सब में गूगल वाले आ रहे हैं। सिर्फ एक सैमसंग के कुछ फोन्स होते हैं, सैमसंग के फोन्स होते हैं उसमें आपको उनका खुद का मिलता है, अदरवाइज सब में गूगल के डायलर आ रहे हैं। वीवो के कुछ फोन्स में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आता है
वीवो अपडेट नहीं देता, तो उसका अपडेट आया नहीं अभी तक। जब अपडेट आ जाएगा ना तो उसके बाद उसमें भी आपको गूगल वाले डायलर मिलने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमित सिंह की तरफ से, सर अपने एक व्यूअर को कहा था कि iQOO 7 बेटर है Realme Neo 2 से। हाँ बेटर है, मैंने अभी इसका भी आंसर दिया है। पर एक यूट्यूबर का वीडियो देखा तो वो कह रहे थे कि iQOO 7 में सिर्फ एक 5G बैंड है, Realme Neo 2 में 8 बैंड है। देखिए 5G बैंड बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, ठीक है। अगर आपके पास 8 पॉइंट्स हैं और सामने वाले के पास 1 पॉइंट है तो इसलिए 8 पॉइंट वाला ज्यादा बेटर है। कैमरा में iQOO 7 कहीं ज्यादा बेटर है इन सब चीजों में, एंड डिस्प्ले की क्वालिटी भी उसकी Neo 2 से कहीं ज्यादा बेटर है। सुपर एमोलेड खाली मत देखिए, एक्चुअल यूजेस जाके देखिए, आपको पता चलेगा। मुझे मालूम है 5G फोन है, लोग 5G बैंड्स देख के लेते हैं, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं स्मार्टफोन में। जैसे मैंने कहा है कि अभी 5G आने में कम से कम 2 साल का टाइम है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि किसी मंत्री ने, किसी मिनिस्टर ने कहा है कि इतना जल्दी आएगा, आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हो। अभी 2 दिन पहले आया था, याद है कि जो ब्रांड्स हैं एयरटेल एंड जियो, ये लोग बोल रहे हैं आगे एक्सटेंड करने के लिए 1 साल और। तो याद रखिए ये चीज कि अभी टाइम है, 5G आने में इंडिया में टाइम है। तो मैं कहूंगा कि 5G कंसीडर आप कर सकते हो, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी देखो ना कि कितनी चीजों पे खरा उतरता है। बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्मार्टफोन में कंपेयर करने के लिए, तो इसीलिए मैंने iQOO 7 को ज्यादा बेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीरज यादव की तरफ से, आई वांट टू बाय अ फोन फॉर पेरेंट्स अंडर 13,000, कैमरा एंड बैटरी इज मेन रिक्वायरमेंट। सैमसंग गैलेक्सी M32 4G वाला ले लो, अच्छा है, 13,000 के अंडर आ जाएगा, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुशांत सरकार की तरफ से, OnePlus 9 RT अच्छा होगा इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में? लॉन्च हो जाने दो, अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लग रहा है, देखते हैं किस प्राइस पे लेकर आते हैं। पॉसिबली कहा जा रहा है नवंबर में इंडिया में लॉन्च होगा, चाइना में ऑलरेडी हो चुका है, एंड देखेंगे जिस प्राइस पे लेकर आते हैं उस हिसाब से मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं, पहले आ तो जाए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सानू सिन्हा की तरफ से, सर जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन है, जैसे कि बाइक या कार में डबल इंजन या 4-6 सिलेंडर्स यूज करते हैं, ऐसे ही के फोन में 2 सेम प्रोसेसर पॉसिबल नहीं है, 2 सेम प्रोसेसर नहीं लगा सकते, ये मतलब नहीं होगा। लगाओगे कहां पे? एक प्लेस होता है प्रोसेसर लगाने का, पहली बात तो नहीं, मतलब लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है ये। सेम पैसा बढ़ जाएगा, अगर ऐसे भी डाल दोगे 2 प्रोसेसर तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एंड प्रोसेसर में ही ISP होता है, प्रोसेसर में बैटरी का भी सेगमेंट होता है, प्रोसेसर में भी CPU होता है, प्रोसेसर में GPU होता है, तो 2 ISP एक ही कैमरा में कैसे जाएंगे? आप सोचिए ना, 2 ISPs आप एक ही कैमरा से कैसे जोड़ सकते हो? तो वो थोड़ा सा मतलब होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ नया करके कर दे तो उतना पावरफुल करके कर दे अलग बात है, लेकिन 2 प्रोसेसर एक फोन में पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अब नहीं हो पाएगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माधव हराम्बे की तरफ से, हेलो विवेक सर, काइंडली सजेस्ट बेस्ट कैमरा एंड UI फोन अंडर 36,000 25,000, मेन प्रायोरिटी कैमरा। 36,000 ले रहे हो तो अगर आपके पास एक्सचेंज सारे ऑफर्स हैं तो Vivo X70 Pro ले लो, वो 38,000 के आसपास पड़ रहा है। एक्सचेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपको पे 35,000 के नीचे ही करना पड़ेगा। 25,000 में मैं कहूंगा M52 काफी अच्छा कैमरा फोन है सैमसंग का, ये दोनों मैं सजेस्ट करूंगा। 36 वो एक्चुअली 48K का फोन है Vivo X70 Pro, अगर उस तक नहीं जा सकते, वो सारी चीजें नहीं है, तो मैं कहूंगा कैमरा के लिए आप S20 FE देख सकते हो, वो भी अच्छा फोन है सैमसंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहम पॉल की तरफ से, एनी न्यूज अबाउट सैमसंग A73? अभी कोई न्यूज नहीं है, मुझे लगता है कि अगले साल जून से पहले आएगा। एनी पॉसिबिलिटी टू कम इन दिस ईयर? नहीं, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनी ठाकुर, आप सबको बोलते हो क्या लिए, मैं चाहता हूं कि आप बताएं आपने क्या लिया इस सेल में। मैंने जब से बिग बिलियन डे सेल चालू हुआ है तब से 4 सेल आ गए हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर। मैं लिटरली आपको कह रहा हूं, मैंने 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा है, और ये सच है, मैंने 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा। वैसे बर्थडे था तो आज से 5-6 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से बेटे के लिए एक ड्रेस लिया था, वो भी कैंसिल हो गया। वैसे मैंने पे नहीं किया था उसके लिए, तो मैं ज्यादा उसके पीछे भागा नहीं, वैसे मुझे ऐसे ट्राई करने के लिए मारा था मैंने, बहुत ज्यादा उसके पीछे भागा नहीं मैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया, लिटरली नहीं लिया। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। सेल हमेशा इस चीज को याद रखो, जो वो बेच रहे हैं वो मत खरीदो, जो आपको चाहिए वो खरीदो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिलोक चंद की तरफ से, E4 AMOLED वर्सेस 10-bit HDR AMOLED डिस्प्ले, विच इज बेटर? आपको नमक वाली दाल पसंद है या सब्जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नमक तो दोनों में पड़ता है ना, तो 10-bit और HDR ये E4 AMOLED के साथ भी आ सकता है, AMOLED के भी साथ आ सकता है। 10-bit का मतलब होता है बिट रेट होता है, ये कलर कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो इसका E4 AMOLED ऐसा नहीं कि E4 AMOLED में नहीं डाल पाओगे, उसमें भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, दोनों से वो नहीं है। तो अगर E4 AMOLED पूछ रहे तो ऑब्वियसली E4 AMOLED बेटर है, क्योंकि सुपर AMOLED जैसा होता है, उससे भी हल्का सा बेटर होता है। लेकिन 10-bit HDR की बात कर रहे हो तो दोनों में हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है, ये दोनों में आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ AMOLED के साथ ही होता है ये।
वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड किसमें डाले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज शर्मा की तरफ से, यू आर नॉट पिक माई क्वेश्चन इन दिस वीडियो। देखिए भाई, सबसे पहले कह दूं, आप जाके चेक कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में 250 से ऊपर ही क्वेश्चन होती है, अब पिक करता हूं मैं 20, तो ऑब्वियसली हर 10 में से कोई एक क्वेश्चन ही आएगा, तो पॉसिबिलिटी कम होती है कि सबके क्वेश्चन आ पाए। थैंक यू इफ यू सिलेक्ट माई क्वेश्चन। ओके, शुड वी बाय 5G फोन इंडिया नाउ? इफ यस प्लीज शेयर सम रीजन। देखिए मैं कहता हूँ 20,000 के ऊपर का फोन ले रहे हो तो 5G वाला लो, क्योंकि इतना स्पेंड करने के बाद वैसे उस प्राइस के ऊपर 4G अब बहुत रेयर ही मिल रहे हैं, लेकिन 20,000 के नीचे ले रहे हो 15,000 के आसपास तो 4G वाला लो, क्योंकि 5G आने में भी टाइम है। एंड मैं सोचता हूं कि स्पेसिफिकेशन ज्यादा बेटर लो एज कंपेयर टू कि आप 5G के पीछे भागो, अभी टाइम है उसको आने में, ठीक है। अब किसी के उस पर मत जाओ। एंड दूसरी चीज की 4G जो है ना, अभी भी आराम से आप 7-8 साल चला पाओगे, ऐसा नहीं कि 5G आ जाएगा तो उस दिन 4G बंद हो जाएगा, आराम से चला पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप 4G फोन भी यूज कर सकते हो अगर आप 15,000 के आसपास का ले रहे हो तो। अब्दुल कादिर अंसारी की तरफ से, भाई मोबाइल कंपनी IP68 रेटिंग पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रही है? 40,000 के मोबाइल में भी नहीं देते। IP68 रेटिंग क्या होता है आपको मालूम है? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती कंपनी लाके आपको दे दे उसमें चिपका के। कंपनीज अपने फोन को वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट बनाती हैं, फिर उसके बाद IP रेटिंग वाली कंपनी के पास जाती हैं, वो कंपनीज उसको टेस्ट करती हैं और बताती हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट वाटरप्रूफ है या नहीं, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट देती हैं, तो एक सर्टिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि जिसके साथ IP68 की रेटिंग नहीं है तो वो वाटरप्रूफ नहीं होगा या वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये मनु कुमार जैन ने बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया है Xiaomi के फोन्स के साथ, क्योंकि IP68 की रेटिंग लेने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है। IP68 कोई ऐसी चीज नहीं होती कि लाके उसको मोबाइल के ऊपर चिपका दिया है तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये कंपनीज सर्टिफिकेशन देती हैं कि हाँ ये फोन पानी में नहीं भीगेगा, ये वाला भीग जाएगा, ऐसा होता है, सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। आप रेस में दौड़े, आप पहले आ गए तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया आपको, उसने थोड़ी दौड़ाया आपको पकड़ के, उसने नहीं दौड़ाया ना हाथ पकड़ के कि आप तेज दौड़ो, आप दौड़े फर्स्ट आ गए, आपको सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि हाँ ये वाला डूबेगा तो नहीं, तो सर्टिफिकेट ऐसा कोई वो नहीं होता। तो आजकल के टाइम में काफी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं फोन्स, जरूरी नहीं कि उसके पीछे IP68 की रेटिंग ही हो, ठीक ठाक चल जाते हैं पानी में, ऐसा कोई नहीं कि सारे ही भीग जाएं, पैसा लग जाता है, ठीक है, उस सर्टिफिकेट का बहुत कॉस्ट हो जाता है, इसीलिए कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए कम प्राइस पे लेके आने के लिए नहीं लेते उस सर्टिफिकेशन। बट उस सर्टिफिकेशन का नहीं मिलने का ये मतलब नहीं कि पानी में खराबी हो जाएगा स्मार्टफोन, वो कंपनीज बता देते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उजैर एट जन्नत की तरफ से। हेलो सर, आई एम उजैर खान फ्रॉम पीलीभीत उत्तर प्रदेश। मुझे फोन तो लेना है बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, किस फोन में कैमरा अच्छा है, स्क्रीन अच्छा है नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी रहती है। वो तो होता ही है, सारी नाव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको नदी पार करनी है तो कोई एक पिक करके उसके प्रॉब्लम्स के साथ ही पार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सैमसंग का A52s 5G पर डील आ गया बट वो 35,000 का है, सेल में कार्ड लगा के 30,000 के नीचे आ रहे, तो अगर आप ले सकते हो तो ले सकते हो, और स्टूडेंट हूँ, बस 18 से 20,000 तक के लिए ले सकता हूँ। थैंक यू सर, आपके सन के लिए दुआ करूंगा और आप भी मेरे आर्मी के एग्जाम के लिए आई विश कि आप क्लियर कर जाओ। जय हिंद सर, जय हिंद, एंड मैं विश करता हूं कि आप क्लियर कर जाओ। 20,000 के आसपास देखिए आप कह रहे हो तो कैमरा वैमरा में डिसेंट वाले ही फोन आ जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, आपको 5G नहीं मिलेगा। Redmi Note 10 Pro Max जो है ना वो ले लीजिए, कैमरा अच्छा है बट 5G नहीं रहेगा, एंड बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, सिर्फ 5G नहीं रहेगा, तो आप उसकी तरफ देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिनाकी दास की तरफ से, #विवेक आंसर, सर व्हाट इज योर इनकम ऑन यूट्यूब? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि YouTube पे इनकम कोई फिक्स नहीं होती, एंड लोगों को लगता है कि यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, अपनी बात बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं होता, जरूरी नहीं कि सबका ऐसा ही हो अगर इतने सब्सक्राइबर हो, किसी का बहुत कम भी होता है, किसी का बहुत ज्यादा भी होता है, कंटेंट पे रिलेट करता है, एंड कितने व्यूज उसको मिलते हैं उस हिसाब से एड्स आते हैं, एड्स के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ जो होता है ना, पिछले 3 साल से मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं इनकम इसी महीने में। अब इस साल का तो अभी तक आया नहीं है क्योंकि अक्टूबर चल ही रहा है फिलहाल के टाइम पे। लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में समझ लीजिए इतना आया था कि इस साल के बिग बिलियन डे सेल में मैं iPhone 12 खरीद लेता, इतना समझ लीजिए। बाकी ऐसा नहीं कि हर महीने में उतना ही आता है, किसी किसी महीने में इतना भी आता है कि समझ लो कि Realme GT मास्टर एडिशन ऑफर लगा के भी ना खरीद पाऊं, इतना भी आया हुआ है, आप समझ लीजिए उस हिसाब से। तो इसी के बीच में चलते रहता है, और अब मुंबई में रहता हूँ, बच्चे हैं, वाइफ है, समझ लीजिए फैमिली के साथ रहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। लोग कहते हैं कि इतना कमाते हो, ये नहीं करते हो, इतना नहीं आता इनकम यार जितना आप सोचते हो। इस बार अक्टूबर मंथ में पॉसिबली ज्यादा जाएगा क्योंकि सितंबर में उतना ही आया था जितना लास्ट ईयर अक्टूबर में आया हुआ था, तो मैं इतना आपको बता दूंगा, हिंट दे दे रहा हूँ, आप उस हिसाब से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5G आने के बाद 4G का स्पीड कम हो जाएगा? नहीं, 4G का स्पीड कम नहीं होता, हमारी आदत बदल जाती है।
एक समय जब एक महीने में 2 GB 1 GB डेटा के लिए 300-350 पे करते तब तक ठीक था, ठीक है। उसके बाद जियो आया, उसने 400-500 रुपए में आपको महीने भर 3 महीने 500 रुपए में 550 में 3 महीने तक भरपूर डेटा यूज करो इतना दे दिया। लेकिन अभी 500 का 650 कर देना तो चलो चिल्लाने लगेंगे कि महंगा कर दिया। कहते हैं ना, क्यों? हमको आदत पड़ गई है। तो जब 3G जो था ना, उसका स्पीड अभी कम क्यों लगता है पता है? क्योंकि हम 4G यूज करने लगे हैं, हमको हैबिचुएटेड हो गए उस चीज की, तो 3G का स्पीड कम लगता है। 3G का स्पीड कम नहीं हुआ है, उतना ही है, लेकिन पहले वही हमको सही लगता था, अब ये वाला सही लग रहा है, तो आदत पड़ने के बाद वो बोरिंग लगता है। तो वैसे ही क्या होगा पता है, जब 5G आ जाएगा ना, जब आप कंटिन्यूअसली 5G यूज करोगे ना, तो उस टाइम 4G की स्पीड आपको कम लगेगी। लेकिन अगर आप 4G पे रहोगे ना, तो 4G की स्पीड आपको सही लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ऐसा नहीं है कि 4G बंद हो जाएगा, 4G 5G के आने के बाद दोनों पैरेलल जाएंगे, ठीक है। जो 5G अफोर्ड कर सकेंगे वो 5G लेके चलेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे वो 4G के साथ जाएंगे, क्योंकि 4G भी डिसेंट स्पीड देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, मतलब इस टाइम पे भी अच्छा खासा चल जाता है। तो आराम से अभी भी अगर आप 5G 4G फोन ले रहे हो तो आराम से 5-6 साल यूज कर पाओगे, कोई इश्यूज नहीं है। तो इस बात का टेंशन लेना बंद कर दीजिए कि 5G आने के बाद 4G बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है RS की तरफ से, नाम नहीं दिया भाई। सर सैमसंग F सीरीज और M सीरीज में कितने एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, कितने साल का है सिक्योरिटी? 2 साल का। F और M में दोनों में 2 साल का था। 3 साल का जो होता है वो A सीरीज और फ्लैगशिप वाले में होता है, F और M में नहीं होता। ER अनुरूप की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई कंपनी कांट गिव मेटल फ्रेम्स इन ऑल रेंज फोन्स? क्योंकि प्लास्टिक 8 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है और लोहा जो है 20 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। एंड और कोई महंगा लेने जाओगे तो और एल्यूमिनियम फ्रेम लोगे तो और भी महंगा है। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग के लिए उतना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीपांशु शर्मा की तरफ से, #एक आंसर। सर रियलमी के न्यू फोन कब लॉन्च हो रहा है? इसी महीने हो जाएगा मेरे ख्याल से। नार्जो 50 सीरीज 50 एंड 50 प्रो जो है शायद कहा जा रहा है नवंबर में आएगा, जो लीक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। लेट्स सी, देखते हैं ना। रियलमी तो हर महीने लॉन्च करता है, उनका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक सैलिएंट की तरफ से आता है, #एक आंसर। सर विच इज योर फेवरेट वेबसाइट फॉर न्यू मोबाइल स्पेसिफिकेशन लॉन्च एंड मेनी मोर? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होता, वो हर जगह से डेटा मिलते रहता है। जो नए यूट्यूबर होते हैं टेक में आते हैं ना, मुझे इंस्टाग्राम पे हमेशा आके पूछते हैं तो वो वाला वेबसाइट बताइए जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऐसा कोई एक वेबसाइट नहीं होता, और यहाँ पहुंचने के लिए एक वेबसाइट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है तब आदमी आता है। तो शॉर्टकट, किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप मेहनत करो। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, गूगल पे जाके सर्च करो, चीजें निकालो, ट्विटर है वहां पे सर्च करो, तो बहुत सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। लोगों को फॉलो करो, जो लीकस्टर्स हैं सारी हैं, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। ऐसा कोई सीक्रेट वेबसाइट नहीं है उसका। चलिए, ये था सारे क्वेश्चंस। मुझे लग रहा है आज वाला थोड़ा बड़ा हो गया है। आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना, नहीं है तो अगले हफ्ते के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए। एंड अगर अभी चाहिए आंसर तो आ जाए इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आंसर मिल जाते हैं। कोशिश करता हूं सबको आंसर दे देने की। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। साइड में देखो वेक्ट इमेज, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों